दक्षिण पूर्वी टर्की, अक्टूबर 1914। अपने खेत की जुताई करते समय शेफर्ड शफाक यील्ड्स ने एक अजीब आकार का पत्थर देखा जो कुछ हिस्सों में टूटकर पृथ्वी की तरफ आ रहा था। जब वह मिट्टी को हटाता है तो उसे पता चलता है कि पत्थर एक बहुत बड़ी वस्तु का हिस्सा है। रिपोर्ट करने के बाद जर्मन पुरातात्विक संस्थान की एक टीम ने आगे खुदाई करके यह पता लगाया कि पत्थर वास्तव में एक विशाल नक्काशीदार पत्थर के खंभे का हिस्सा है जो अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये यकीनन हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। अब इतिहासकारों ने इसका संबंध पृथ्वी पर मौजूद स्टोनहेंज और गोबेकली से करने लगे। हमने गोबेकली टिप का केवल एक छोटा प्रतिशत जैसे 10 या 15% ही खोजा है। हमें नहीं पता है कि वास्तव में कितना बड़ा था और ये क्या था। यह पहली खोई हुई सभ्यता भी हो सकती है। इसके निर्माण के लिए सैकड़ों इंसानों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन हजारों साल पहले हम इंसान केवल शिकार करना जानते थे, जिन्हें कॉमर्स और गणित का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। गोबेकली टेपे को बनाने का असली मकसद क्या था, ये आज भी रहस्य में डूबा हुआ है। लेकिन इसके पत्थरों में भी कोई कम रहस्य नहीं है। आखिर वो कौन सी सभ्यता थी जिसने उन विशाल पत्थर जो 15 से 20 टन के थे उन्हें आकार दिया। सबसे आश्चर्यजनक तब लगा जब पत्थर की परतों पर लगे कार्बन पर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो पाया ये गोबेकली टेपे 12,000 वर्ष से अधिक पुराना है। इस खोज ने वास्तव में प्रारंभिक प्रागैतिहासिक की पूरी दुनिया को सदमे में भेज दिया, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 12,000 साल पहले साधारण शिकारियों ने ऐसे शानदार स्मारकीय संरचनाएं बनाई, ऐसे स्तंभ बनाए जिनमें उल्लेखनीय नक्काशी है, जैसे जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और सभी प्रकार की चीज़ों की बेहतरीन नक्काशी थी। इसलिए अब ये सवाल उठता है कि क्या हम इंसानों को 12,000 साल पहले फैशन करना, स्तंभों को तराशना, उन्हें इन संरचनाओं में स्थापित करना आता था, जो बिल्कुल आश्चर्यजनक था। सबसे ज़्यादा इतिहासकारों को यह बात हैरान कर रही है कि हंस, जंगली सूअर जैसे चित्रित कई प्रजातियां उस क्षेत्र की मूल निवासी थी ही नहीं जहां वह स्थान है। लेकिन दूसरे इतिहासकारों का यह कहना है कि जो जानवरों को चित्र स्तंभ में दिखाया गया है जो मूल निवासी नहीं थे, वे जानवर नदियां या बाढ़ के कारण किसी दूसरे स्थान से यात्रा करके गोबेकली की जगह पर पहुँचे हैं और फिर हम इंसानों ने उसे देखकर चित्रों का निर्माण किया होगा। जहाँ पर गोबेकली या क्यूबेकली तपाई स्थित है, बाइबल की माने तो उस जगह को ईडन गार्डन कहा जाता था, जहाँ से स्वर्ग की 4 नदियाँ निकलती थी। उनमें से 2 नदियाँ यूफ्रेट्स और टाइग्रिस थी, जो मेसोपोटामिया से होकर बहती थी, और 2 नदियाँ गोबेकली की ओर बहती थी। जर्मन पुरातात्विक ने स्वयं सुझाव दिया है कि यह ईडन का क्षेत्र सभ्यता की नींव का बिंदु हो सकता है।